बराए ज़हूर हुज्जत खुदा। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजा आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्ले साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरा दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजा आले मुहम्मद वख्लिक अदुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहक़िल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्फ़े सदरल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिज़ुहूरिल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अम्मा बादो फ़क़द बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ख़ानदाने इलाहिया की जल्द आबादी के लिए सलवात। वारिसे सफ़े अज़ा हुज्जते खुदा सिर्रुल्लाह आयतुल्लाह अलामतुल्लाह ख़ज़ानतुल्लाह हैबतुल्लाह नेमतुल्लाह ज़ख़ीरतुल्लाह क़ुदरतुल्लाह मशीयतुल्लाह इरादतुल्लाह वजहुल्लाह यदुल्लाह उज़्नुल्लाह लिसानुल्लाह लिकाउल्लाह अमरुल्लाह रूहुल्लाह क़ल्बुल्लाह नफ्सुल्लाह जंबुल्लाह सबीलुल्लाह सिरातुल्लाह सूरतुल्लाह बक़ियतुल्लाह बिहाउल्लाह। आपका कसूर नहीं, ये मैं सुल्तान ज़माना के अलकाब तिलावत कर रहा। बिहाउल्लाह क्या मतलब? मैं जानता हूँ बड़े ख़ास लोग यहाँ जमा हैं, राजा साहबान, सादात, शिया और कोई जाकर मौलवी, ऐसा नहीं जो आप सुन नहीं चुके, पढ़ा नहीं चुके, दोस्त नहीं, सब कुछ है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ये नहीं जानते। मालिक ने मुलाकात करा दी है, मैं मिंबर पे ऐसे ही गलत कहूँ, बस सरकार नहीं ये बंदोबस्त किया कि हाजिर हो गया हूँ, वगरना मेरा इधर आने का कोई इरादा ही नहीं था। मैं कहीं दूर निकला हुआ था, बस सरकार ने भेजा है कि जाओ।
बेहाउल्लाह उसे ये सब चले गए हैं। मैं कहता हूँ ये किसी मेहरबानी है कि कुछ ना कुछ शुरू जो कर दिया है, यानी सरकार का जिक्र शुरू कर दिया है। मैं इनका ये बड़ा एहसान समझता हूँ, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि कम से कम जैसे होना चाहिए उसकी तरफ कदम बढ़ाया जाए। अब मैं आगे जाता ही नहीं, यहाँ ही रुका हूँ। बेहाउल्लाह ये आपके सुल्तान का इस्म पाक है, और ये जनाब वहीद खुरासानी ने जो माना किया है वो सुनाने लगा हूँ। अब आई गल्ला नहीं असी करते, जे किसी को कख पता है कोई मौलवी निरियां दाड़ियां वेख के असी डरते रहिए, नहीं साढ़े कोल होंदा। जे किसी को कख पता है तो वो फरमाते हैं बेहाउल्लाह का मतलब क्या है। सुभान, एक होता है हुस्न, एक होता है हुस्न का शबाब, यानी कोई हसीन थे अब नहीं, कोई पहले हसीन नहीं हो गए। एक हुस्न का शबाब होता है, बशर के हुस्न का शबाब नहीं। एक बात कहने लगा हूं, यूसुफ जितना भी हसी है मेरे शहंशाह अंबिया के पसीने का एक कतरा है। वैसे ही पसीने का हुस्न खून के हुस्न से क्या टक्कर खाएगा। लेकिन ये भी बात आगे की है, ये सिर्फ मुसलमानों और शिया कहलवाने वालों गौर कर लो। बेहाउल्लाह का मतलब है अल्लाह का हुस्न तो मशहूर है ना। अल्लाह हसीनो जमील रोज नहीं पढ़ते, अल्लाह सोना, अल्लाह सोना, सारे ही लगे हो अल्लाह सोना, अल्लाह सोना। फिर सोने का भी शबाब होता है। बेहाउल्लाह उसे कहते हैं अल्लाह जितना हसी लग सकता है, जिसकी सूरत में वो हुस्न नजर आए उसे बेहाउल्लाह कहते हैं। देखने को दिल चाहता है या नहीं? जितना जितना चाहता है दोनों हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, नाराए हैदरी। ये खुदा जानता है, इस पे बड़ा काम राजा साहबान सदात उज़ाम बड़ा काम करना चाहिए। ये ऐसे काम नहीं चलेगा। यही मेरी जंग है, यही मेरा इख्तिलाफ है। बहरहाल तन्हा ही चला था जानिबे मंजिल, रफ्ता रफ्ता कारवां हो गया। अब तो मालिक के करम से भाई ये जाकिरीन की मेहरबानी भी है। हम बूढ़े लोग हैं, आप जवान लोग हैं, हम जब आए हमें थोड़ा सा टाइम दे ही देना चाहिए। ये आपकी मेहरबानी है। तो वैसे अगर हमारे पास कहने को कुछ ना हो तो लूटने के लिए आना मैं बहुत बड़ा जुर्म समझता हूँ। ये मैं ईमानदारी से आपके सामने कह रहा हूँ। मैंने बात की है, आपने बहुत गौर से सुनी है, ठीक है, लेकिन मेरा दिल ठंडा नहीं हुआ। फिर समझो, देख भी लेंगे किसी को गश भी नहीं आएगा। नहीं, क्या समझे हो? ओ मूसा 70 चुन के तूर पे लेके गया था। 70 चुने हुए थे। थोड़ा सा जलवा देखा, तूर जल गया, जनाबे मूसा गश कर गए और असहाबा किराम सारे ही मर गए। क्या सुन रहे हो जी? मैं इसीलिए तो कहता हूँ ना, अब एक बात कोई छेड़े तो बातें तो निकलती हैं। तो हूँ इत्थे रौला पे आवे, अगर चुंगियां मारो तो हला लला, तो अगले भी खलो जाओ तो पिछले भी खलो जाओ।
वो फिर मैं इस शोर तो घबरा के परा हो गया, लेकिन किसी का हुक्म है कि नहीं फिर चलो, फिर निकल पड़ा। तो कोई एहसान नहीं, आपके लिए भी शर्फ है, मेरे लिए भी शर्फ है कि मौका मिल गया है सरकार के जिक्र का। हाँ, अगर कोई मारिफत हो जाए तो सुनने वाले पढ़ने वाले सजदा शुक्र करें कि हमें मौका नसीब हो गया। ये तो बेड़ा गर्क हो गया है, कोई इरफान वाली बात ही खत्म हो गई है। क्या मैं अर्ज कर रहा था, चुन के लेके गया ना, तूर जल गया, 70 मर गए, जनाबे मूसा गश कर गए। अल्लाह का कुल हुस्न सामने आ जाएगा, ना जमीन जलेगी, ना कोई मरेगा, ना कोई गश करेगा। अब जी चाहता है देखने को कि नहीं, जितना चाहता है दोनों हाथ बुलंद करके या इमामुल मुंतजर, या इमामुल मुंतजर, नाराए हैदरी। ओ मैं तो शुक्र किया कोई कसीदा ही सुनिया वेखन ते, मैं तो यही शुक्र किया। अच्छा जी, सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, हैं जी? यही कहेंगे ना, तुमने करबला देखा जो नहीं, करबला समझी नहीं। मेरे साथ है मेरा मजमा, शबे आशूर है और सरकार ने चिराग बुझा दिया, और मैं बहुत कीमती लफ्ज जनाब की खिदमत में पेश करने लगा हूं। आपकी ड्यूटी है कि आप सबको बताएं, ये चिराग बुझाया जो है सरकार ने पाक अली अकबर को हुक्म दिया था कि तुमने चिराग बुझा, कुछ समझ, कि ताकि इनको जाते हुए शर्म ना आए, इसीलिए बुझाया। मेरा दिल फटता है, मेरे बस में हो मैं घर घर जाके ये बात पहुंचाऊं, और इन अपने जिम्मेदारान मजहब से क्यों नहीं पूछते को ये क्या कर रहे हो, किधर ले गए हो, कितनी पस्ती में डाल दिया है। जो जाने वालों को शर्मसार नहीं करते वो आने वालों को करेंगे। नहीं भाई, मेरी मर्जी नाल नहीं तुसी सुन रहे, या मेरी गल दी समझ नहीं आ रही, या तुसा कदी इंज दी सुनी नहीं। और जो जाने वाले को शर्मसार नहीं करते वो दर पे आने वाले को करेंगे। फिर आओ सुल्तान जमाना के दर पे यकीन से आओ, शर्मसार नहीं करेंगे। जो दर पे बैठे हो दोनों हाथ बुलंद करके या इमामुल मुंतजर, सब बोलो यार, या इमामुल मुंतजर, या इमामुल मुंतजर, नाराए हैदरी। ये पता नहीं कब से दीवारें तरस रही हैं कि सरकार की सदा पुकार हो। कुछ समझ आइए जी इस बात की, ये किधर की फिक्र है? ओ जी तुसी गुनाहगार ते तुसी इमाम पाक नूं किथे मिल सकते हो, तुसी किथे वेख सकते हो। ये सब जुल्म किया है, और बहुत बड़ा जुल्म किया। ये गैबत के माने ही नहीं जानते, गैबत बता ही नहीं सके, और इस पे कोई मजालिस चाहिए। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं जी? ये ओ तुसी जी गुनाहगार हो ते तुहाडा मतलब कि तुहाडा इमाम नाल कोई तल्लक नहीं, तुसी साडे कोल आओ, असी तुहानू लुटिए, बस। इस तो इलावा कख भी नहीं। जिहदा दिल करे साडे नाल गल कर, जिहदा भी दिल करे। क्या कह रहा था जी, छोड़ो वो। शहजादे पाक अली अकबर से चिराग बुझाया, और गाजी पाक से कहा है चिराग जला। कदर करो दे यार, कोई कदरदान में बैठे हो। ये फिर एक अलहदा, ये मासूम के अमल हैं, ये करबला है, ये शबे अशूर है, ये आम बातें नहीं है। बच्चों समझ आ रही है?
जब चिराग जलाया तो वो बैठे थे और क्या कह रहे थे, छोड़ के चले जाए। एक मर्तबा सुबह कत्ल होना है तेरी मोहब्बत में, 40 मर्तबा या 70 मर्तबा कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, लाश जलाई जाए, राख भी तेरा तवाफ करती रहे। समझ आ गई जी? अब सरकार ने उनसे कलाम किया, दिल चाह रहा तो सुनो। अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह, ऐ अल्लाह के औलिया तुम पे मेरा सलाम। कौन फरमा रहे हैं? मौला हुसैन। भाई सनद हो गई ना विलायत की। हूँ वो भी बड़ा वली है ते वो भी वली है ते वो वली साहब ने, वली तो हूँ मुकदे ही नहीं ना पे, तो जदों वली नहीं सन मुकदे हूँ विलायत फकीह भी नहीं मुकदी, विलायत ही विलायत दे रोले ने। सरकार क्या फरमा रहे हैं? ऐ अल्लाह के औलिया तुम पे मेरा सलाम। अब औलिया का माना क्या है भाई? गौर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ओ सरकार की मजालिस में आने वालों, उन यही तो सरमाया है उनका जिक्र, उससे कुछ समझें, कुछ सीखें। बस हौला हौला शोर जोर है बस। शाहजी, हर फन में हर लफ्ज के माने और होते हैं। मसलन अलजबरे में एक का माना और है, उर्दू में एक का माना, समझ आ गई जी मेरी बात की? केमिस्ट्री में, हर फन में माने और होते हैं। इरफानियात में वली दोस्त को कहते हैं, तर्जुमा किया दोस्त। तो इरफानियात में दोस्त किसको कहते? मेरे अलवे भाई आगे बैठे हैं, मेरे अलवे आओ जी, बिस्मिल्लाह। कोई सुन रहे हो जी? दोस्त वली का वहाबियों ने माना दोस्त किया है, ठीक है जी? आओ इकट्ठे होते हैं। दोस्त किसको कहते हैं? तुसी अल्लाह दे दोस्त हो, तुसी पाकां दे दोस्त हो। आओ, दोस्ती किसको कहते हैं? दोस्त का दोस्त से पर्दा नहीं होता। पता नहीं कौन सुन रहा है। दोस्त का दोस्त से पर्दा नहीं होता। अब मौला फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह के दोस्तों, पढ़ लें दो कोई गल नहीं, खैर ये यार बह जा आराम नाल, तेनू ही तो मैं सुनाना 5 मिनट, तो खैर ये मेरे होंदे कोई नहीं थोड़ा पैन लगा, ये भी तो फिक्र ना कर। की मैं आखिया वो लैन उखड़ जाती है ना। दोस्त का दोस्त से पर्दा नहीं होता। अब मासूम कह रहे हैं, ऐ औलिया अल्लाह तुम पे मेरा सलाम। इसका मतलब है जौन अल्लाह का दोस्त है। इसका दूसरा मतलब है, इसका दूसरा मतलब है मैं अपने बेगाने वहाबियों से मुखातब हूं। इसका दूसरा मतलब है तुसी जियां जो अल्लाह वेखां दे, अल्लाह वेखां दे, अल्लाह वेखां दे। अल्लाह और जौन के दरमियान कोई पर्दा नहीं रह गया। मेरा दिल ये भी ठरिया नहीं, इंजे पलांगा मारता जावा।
अल्लाह और जौन के दरमियान। अब समझे हो करबला क्या है? तोते की तरह टां टां करने हो। और बात है तो तूर जल गया, मूसा गश कर गए, 70 मर गए। करबला में सारे हिजाब हट गए, करबला जली नहीं, कोई मरा नहीं, किसी ने गश नहीं किया। और अगे पीछे बड़िया बंदे गल्लां करते ने, कोई मेरे सामने तो 2 मिनट करे किसी को खपला जाता है। मैं नहीं समझा सका। करबला को समझ आई है थोड़ी बहुत। वैसे तो ये अल्लाह के राजों में से राज है, बार वहां आएगा तो पता चलेगी आशूर क्या है। जिसने बताना है उसकी तरफ जाते नहीं, उसका नाम नहीं, तौफीक नहीं हो रही कि उसको बुलाएं। नहीं, असी दसीए ते लुटिए। तुसा की दसनी है? तुहाडा करबला दे जाके ती वाकिफ नहीं, तुसा की करबला दसनी? कोई समझ आ रही है कि नहीं आ रही जी? और कोई मेरे नाल हो या घट टुर गए हो? क्या कह रहा था? तूर जल गया, नुसरत अब्बास मूसा गश कर गए। मूसा साहिब शरीयत रसूल है। तो समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? अब देखो, मूसा गश में पड़ा है, जौन होश में खड़ा है। तो समझ आई है मेरी गल जी कि नहीं? हूँ लाओ सानू इट्टा मारो, फतवे लाओ, जो मर्जी जे करो, मैं दलील से बात कर रहा हूं। मौला ने जो कहा है औलिया अल्लाह, जौन अल्लाह का वली है, वली है तो पर्दा नहीं, हिजाब हट गए। मूसा थोड़ा सा जलवा देखा, गश कर गया, सारे हिजाब हट गए, जौन होश में खड़ा रहा। वो अमल कौन सा था? क्या किया जौन ने? ये दसना चाहिए कि नहीं? और थोड़ी ये लोड़ है वे कि नहीं है? कि निरा जियो पे ते क्या बात है, ते हुन करबला बन गई, ते हुन जन्नत वाजिब हो गई, ते हुन हो गया। ते तुसी मजलिस थोड़ा सुनना आउंदे हो, तुसी अपनी तारीफ सुनना आउंदे हो, ते मजलिस सुनना आया कर। ये मैं सही आख रहा या गलत आख रहा? जेड़े उन गदागर बन के, साहिल बन के बैठे हो, दोवे हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, नाराए हैदरी। ये अमल इसने क्या किया? यही तो मेरा जुर्म है जेड़ा मैं करना, ते फिर 3 लाख वालियां नूं चंगा ही नहीं लगता, फिर ना दूजिया नूं लगता है, ते मैं नहीं ना इन्हां नूं चंगा लगता, उंज ये मैनूं चंगे लगते हैं। मैं चाहना बच रही है, अगों तुहाडी अपनी मर्जी है। क्या अमल किया? क्यों जी ये 3 लाख वालियां नूं दसना चाहिए कि नहीं? तो तुहानू पूछना चाहिए कि नहीं? तुहानू पूछण दी तौफीक नहीं, उन्होंने दसन दी तौफीक। क्यों नुसरत? हुण मैं अमल दसन लगा। क्या किया? क्या किया? हिजाब हट गए। कदर ते मजलिस दियो करे जेड़ा कोई हिजाब नू मुसीबत समझदा हो। इमाम ज़माना नजर नहीं आ रहे, कोई मुसीबत समझदा हो तो उन्हों कदर होवे ना। पता नहीं केड़े बंदे मेरी गल सुनी है। क्यों? क्या मुसीबत है या नहीं इमाम की गैबत? वो जहान को देखें,
और जिसकी नालायन के सदके में है वो नजर ना आए तो क्या देखा। साडा मौलवियां तो बड़ा उदास दिल है ते जाकरां ते भी बड़े उदास ने बानियां तो मैं ना ये दसियां छड्डो कोई इमाम जमाना तो उदास होना चाहिए कि नहीं। मैं जालिम की तारीफ दसा की है, दस दिया जालिम किनू आखदे ने, जेड़ा कुछ ऊंचा करे मेरे को लै आना, मैनू बुला लेना, मैं घर जाके उन्होंने मनवा के आवांगा। जालिम उन्होंने आंदे जे जेड़ा इमाम जमाना दा फिराक महसूस नहीं करता, और जो कुछ भी है वो जालिम है। जिन्ना जिन्ना हिजर 14वें हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतजर, सब बोलो या इमाम अल मुंतजर, नाराए हैदरी। ओ अब तो वीएन का दौर है, लाइव ही हर शा देखते हो ना, तुम्हारा इमाम को देखने को दिल क्यों नहीं चाहता। जिसका दिल नहीं चाहता वो जालिम है, जिसका चाहता है उस पे ही करम है। जितनी जितनी चाहत है बुलंद नारा हैदरी। मेरी गर्ज है कि साडे दिल विच शौक पैदा हो जाए। कोई मैं समझा सकिया मैं की क्या कहना। और बात लंबी हो गई। क्या कह रहा था जी, उसने अमल क्या किया दसा जी भाई ओदे ते अमल करिए। हुण तुसीं मैनूं मस्जिद दसनी है जिहदे च शऊर है, मैनूं वो जाकिर दसना है जिहदे च शऊर है, वो बानी दसना है, वो मजलिस दसनी है। आउणा ते बच्चियां तक चाहिए ना। करबला वाले नमाज पढ़ते थे, इन्हें सिर्फ शबे अशूर नहीं पढ़ी है, पहला नहीं सन पढ़ते। मैं कुछ कह गया। ओ साहिबान शरीयत पहले ये अमल नहीं करते थे, फिर वो क्या किया कि हिजाब हट गए। और बांगा नमाजा तिलावता अज वो ये सारे अमल तो पहला करते नहीं सन। क्या किया कि हिजाब हट गए। ये है समझने वाली बात, इस पे ही है गौर करना। और मेरा दिल दुखता है कि ये जिम्मेदार क्यों नहीं कर रहे। यही करेंगे तो अवाम को बताएंगे ना। ओ हिजाब हट गए, अमल क्या किया। ये जो अमल तुम करते हो हमारे पास लेके आए हो वे सारे करते थे, लेकिन जब इमाम ने फरमाया खुद के चले जाओ जन्नत भी मिल जाएगी, तो वो फिर नहीं गए। किसने सुना है मैं क्या कहा है? किसने सुना है? किसने सुना है मैं क्या? नुसरत वीर वो फिर नहीं गए। इमाम ने जो फरमाया कि चले जाओ, ले जाओ साथियों को, जन्नत भी मिल जाएगी, यकीन था उनको, शक भी नहीं था, फिर नहीं गए। कहा क्या? किसने कहा है कि जन्नत के लिए आए हैं? कौन सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूं? और जन्नत के लिए नहीं आए, तेरी मोहब्बत के लिए आए हैं। हैदरी भाई खैरात नहीं, शाजी जिम्मेदार बंदे बैठे हो, मेरी गल जाया नहीं करनी। इसका मतलब है ना दुनिया की लालच ना जन्नत की लालच। यानी ऐसे मुहिब थे, ना दुनिया कुछ नजर आती है ना जन्नत कुछ नजर आती है शबीर की नालायन के सामने। समझ आ रही है जी? बुलंद हैदरी। अब इसका मतलब है
उन्होंने इमामत को, वक्त की हुज्जत को लालच से नहीं माना, ना दुनिया का लालच ना उकबा का। इसको डॉक्टर इकबाल ने बयान किया। ओ मनबुखानी जे मसीद डॉक्टर साहब कहते हैं सौदागरी नहीं, इबादत खुदा की है। ओ बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे, जाहिद कमाल तर्क से मिलता है मुद्दा। दुनिया भी छोड़ दी है, उकबा भी छोड़ दे। करबलाई जौन कह रहा था न दुनिया की जरूरत है, ये तो तेरे बाबे ने तलाक दी है। न जन्नत की जरूरत है, हमें बस तेरी जरूरत है। कुछ समझ आई है जी? तो फिर आज हमारा दीन क्या होना चाहिए? आज फिर हमारा दीन क्या होना चाहिए? आज हम कहें, कोई आके उधरों आवे ओ लब जाए दाजे, कोई आके ओ लब जाए कहो नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कायम की जरूरत है। जिन्हें उसी की जरूरत है दोनों हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, नाराए हैदरी। मैं कुछ समझा सके जी? अब मैं हदीस पढ़ने लगा। पढ़ा जी दो चार हदीस। कदी जाकर मेहरबानी करन ते इस पासे ध्यान कर। सुल्तान अंबिया अफजलुल आमाल इंतजारुल फरज। मेरी उम्मत सुन लो, तमाम आमाल से अफजल अमल ही कायम की इंतजार है। क्यों जी? ये हर मस्जिद लिखी होनी चाहिए कि नहीं? किधर लिखी है? हर बारगाह च लिखी होनी चाहिए कि नहीं? तो लिखानी किन्ने में? अपने नाल खान का तो बड़ा चाह चढ़े है सारे। ही मेरा जुर्म जे ते ए मैं करदे ही रहना जिन्ना तक साह विच साह आवे। मैं नहीं मनना किसी को। क्या कह रहा था जी? तमाम अमाल से अफजल अमल, फिर बेदार रहना। अफजलुल इबादा इंतजारुल फरज। मैं वो शाह साहब के कसीदे पे हवाई बात नहीं की। तमाम इबादतों से अफजल इबादत ही कायम की इंतजार है। कोई समझ आ रही है मेरी गल जी के नहीं? अच्छा जी, इमाम कितने हैं? किदे? सिर्फ साढ़े। आज कदों तो वेख लिया जे, मैं थानू जान नहीं जे देना। जिन्हें जो जो जिन्हें आखना ना उन्होंने लफ्जां ते पहरा भी देना। जे कायनात तू पहला 12 ने, फिर कायनात दे 12। भाई पीछा परतना जे ते वेले ना बैग गेर ला लो, जिदा जिदा दिल करदा मैं उहदे नाल भी गल कर लांगा। नसन मैं किसी नूं भी नहीं देना। हुण तुसीं फिर बुत्तियां नूं हथ पे लांदे हो ना, नुसरत तुम ही इन्हां दे नाल ही है, इन्हां बुजुर्गां दे नाल ही हो ना। मैं तुहानूं पहला फसाना है। कायनात से पहले 12, कायनात के 12। समझ आ गई है कि नहीं? सलमान के भी 12, हमारे भी 12। ये पता नहीं है कायदा, ये जिन्हें दसना सी उन्होंने जो नहीं पता, तो तां ही मेरे नाल लड़ते ने। मैं आखना वो मेरा जुर्म है, मैं आखना ते तुसी खुदा वास्ते अपने हालत ही रहम करो।
मैं तुहाडे नाल सही गल पिया करना, जरा जमीन ते बवो, ए वर्दियां शर्दियां ला के ना वड्डियां वड्डियां ते पाकां दे बूहे ते गदागर बन के बवो, खैर लभ जाएगी। जेड़ा बने ना, मैं वर्दी ला भी देना उन्हें। कादे तो जी तुसी बने हो, की हो तुसी? मैं ना गर्क होने नेड़े लग गया। क्या हैसियत है? वल्लाहु अखरजकुम मिन बतून उम्महातिकुम ला तालमून शैया। जब हमने तुम्हारी माँ के शिकम से खारिज किया, तुम्हें किसी शय का इल्म नहीं था। केड़ा जी जेड़ा शिकम में नहीं रहा? ते फिर की होया? पैदा होया ते जाहिल है ते किड्डा कालम बन गया। किसी दे दो धोड़े लग गए ने ते वो बन गया, किसी नूं टाउट वाल लभ गए ने ते वो बन गया, किसी नूं को आयतां चार याद आ गई ने। इंजी गल है जी। और तुसी इंज ना करो खुदा दे बंदिओ। ए 2025 जिन्ना असला विकिया है ना, इन्ना इस तो पहला नहीं विकिया। तुहाडा किहड़ा इस पासे ध्यान है? रिपोर्ट पढ़ो ना, दूसरी जंगे अजीम च विकिया सी, उस तो बाद 25 च विकिया। इन्ना विक गया कि चलना है कि नहीं? नहीं चलना तो मैं जाना चले तरक मुके। ये चलना है तो गंद मुकना है। कुछ समझ आ रही है कि नहीं? ते ना अपना गंद आप ही मुकान वास्ते आप ही बना भी लिया, खरीद भी लिया, तो चल भी जाना है। तो बचना कितना है? पुछो तो सही इन्हों कोलों, बचना कितना है? चेयरमैन ते सदरा किना बचना है? मासूम को पूछो ना। कोई एक कोई सब्जेक्ट है कि कोई नहीं है? क्यों नहीं इधर थोड़ा ध्यान पे आंदा? पता नहीं मैं हम केड़े पासे टुर चले। छोड़ो इनू बंद करो इस सब्जेक्ट नू। की आखिर असां जाहिल पैदा हुए। मेरे अल्लाह क्यों ये आयत भेजी? हमारी बेइज्जती के लिए। असां आलम बन के जाना सी ते अगू बंदे आयत कट देने ते किन्ना कि तुसी पढ़ लिया। जहालत लामहदूद है, इल्म तो थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा है। कुरान पढ़ रहा हूं ना, तो फिर कहा इसीलिए आयत भेजी है कि लोगों के सामने आलिम बन के न जाना। आलिम 14 हैं, तालिब इल्म बन के रहना भला हो जाएगा। और यही तो मेरा जुर्म है, मैं गल्लां जिले करना। ये मासूम दा फरमान है ना। असी कियां सारे तालिब इल्म, किसी नूं दो गल्लां चोखियां पता, किसी नूं थोड़ियां पता, ते रोब कद है। सारे तालिब इल्म आपस में ना लड़िए। जे तालिब इल्म होइए तो कदी भी ना लड़िए। जे इल्म दे तालिब होइए, साडा लड़ना दलील असी तालिब इल्म नहीं, असी को माल दे तालिबां, हुकूमतां दे तालिबां, टोरां दे तालिबां। इल्म दे होइए तो कदी साडी जंग होवे ही ना। सही पे आखना गलत पे आखना। हूँ फिर असी सारे इल्म दे तालिब हो जाइए तो आपस में लड़ना छड़िए कि ना छड़िए? तुसी ते इंज चुप हो जिवें कोई बड़ा नुकसान तुहाडा मैं बयाना। छड़ दईए, सानू कट्ठियां करने वास्ते भी इंतजार इमाम ही काफी है। दोवे हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, नाराए हैदरी। भाई इंजे ही बहुत टाइम लग गया ते ये भाई नुसरत बास नूं वेख के मैं एक कोशिश की है। इमाम 12 है, वक्त का एक होता है। समझ आ गई? ईमान 12 पे रखना है, जमाने का एक होता है। बस 4 आइमा जाहिरन इकट्ठे थे।
मौला अली, पाक हसन, पाक मौला हुसैन, करीम करबला, आका ज़ैनुल आबा, चारों इकट्ठे थे, लेकिन वक्त का एक था, मौला अली। कोई समझ आई है कि कोई नहीं आई? मम्मात वलम यारिफ, जेड़ा मर जाए मारिफत तो बगैर, इमाम जमाने, अपने जमाने के इमाम की मारिफत। आइमा नहीं, इमाम जमाने का एक होता है। समझ आ रही है जी? ए गल का पता लग गया? हूं मैं गल करने लगा। ईमान 12 पे रखना है, जमाने का एक होता है, लेकिन इंतजार कायम सब पे फर्ज है। पता नहीं किस बंदे मेरी गल सुनी है, किस बंदे गल सुनी है। इंतजार कायम सब पे फर्ज है। ये मैं कोलू गल्लां पिया करना, ये मजालिस होनियां चाहिए ने। ईसाई, यहूदी, हिंदू सब नाल डिबेट की जा सकती है। ये काम ही असी होर लगे हाँ, ला 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 हा 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 दे। ते कोई जिम्मेदार लोग इस पे काम करो। अब जमाने की जरूरत ही इमाम जमाना, सुन्नी शिया वहाबी नहीं, अब पूरे जमाने की सारे निजाम पिट चुके हैं। अब मजलूम इंसानियत पुकारेगी कि हमें महदी चाहिए। आप हिम्मत से कुछ काम तो लो, वक्त बिल्कुल करीब है। करीब होवे कि ना होवे? जिन्होंने खुशी है कुर्बत दी दोवे हाथ बुलंद करके हैदरी, माशाल्लाह। इंतजार कायम सब पे फर्ज। जब इमाम सादिक के सामने साइल ने आके कहा कि आका ये आयत है वल अस्र, मुझे एक जमाने की कसम, वो जमाना कौन सा है जिसकी अल्लाह कसमें उठा रहा है? तवज्जो है जी? आदम का जमाना? मेरे मालिक ने कहा नहीं, मस्जूद मलाइका खुद सजदे की इंतजार में है। नहीं, बहुत पीछे रह गए हो जी। कहा नू का जमाना? कहा नहीं, वो खुद इंतजार में है। कहा इब्राहीम का जमाना? कहा वो इंतजार में। यूसुफ का जमाना? कहा वो इंतजार में। ईसा का जमाना? कहा वो इंतजार में। कहा शहनशाह अंबिया का जमाना? कहा वो भी इंतजार में। ये किन्ने दसना यार? मौला अली का जमाना? कहा वो भी इंतजार में। करीम करबला, ज़ैनुल आबा, आपका जमाना? कहा नहीं, वो भी इंतजार में है, मैं भी इंतजार में हूं। साइल घबरा गया कि वो जमाना कौन सा है जिसके इंतजार में ये सब है। तवज्जो है जनाब? और आपके तो दौर का इमाम था। साइल घबरा के कहता है आका आप इंतजार में, बाबा पाक इंतजार में। कहा सुन, तौरात इंतजार में, ज़बूर इंतजार में, अंजील इंतजार में, कुरान इंतजार में, यज़दान इंतजार में। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? ओ क्यों भाई, थोड़ी कुछ जरूरत है वे कि नहीं है? माशाल्लाह। जब कहा ना यज़दान इंतजार में, कहते आका जिगर फटता है, जल्दी बताओ वो कौन सा जमाना? मालिक फरमाया जब हमारा महदी तख्त पे बैठेगा। ओ बवे के ना बवे, जिदा दिल करदा वे तख्त बैठा वेखिए दोवे हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, नाराए हैदरी। भाई कुछ थोड़े तक मैं गल पहुंचा सके, वो मैं अब बात जो शुरू की थी उसी पे छोड़ने लगा। मेरे मालिक सादिक इमाम ने पास बैठने वालों को फिर फरमाया
कि तुम 12वीं की बैयत करो। कोई सुन रहे हो जी? किन्ने फरमाया? इमामे। अभी सरदार का नजूल भी नहीं हुआ, नजूल, फिर गैबत सुगरा, फिर गैबत कुबरा, फिर ज़ुहूर। अभी 5 आइमा की आमद, फिर आना। पास बैठने वालों को कह रहे हैं कायम की बैयत करो। सानू की करना चाहिए सी? बोलो। और जेड़ा साडे कोल आउंदा सानू की उन्होंने आखना चाहिए सी? आंदे जो दर्स इमाम ने बनाए ने, तो इमाम ते कोल बहन वाले आख्या 12वीं दी, तो सानू की आखना चाहिए सी? आखना चाहिए सी? असां आखिया है, वो आखिया है। और जेड़ा साडे कोल आउंदा, जे असीं ठग नहीं ते सानू 12वीं दी बार गल उन्होंने करना चाहिए। असां आख्या आओ साडे कोल बवो, असीं तुहानू लुटिए। कोई समझ आ रही है गल दी? कि ये भी कोई नहीं आई? ये मैं बड़े वड्डिया बंदियां नू आख्या सी, सौड़े पै गए सी। मैं कहा तुहां पिंड पिंड अपने बड़े बना ले ने बंदे, सरदार दा कोई नहीं जे बनाया। ये मैं गल गलत आख रहा सी यार? बनाना चाहिए कि नहीं? पिंड पिंड कोई सरदार दा भी होवे ते ओ कम करे सरदार दा। मेरी गुजारिश की समझ आ रही? साडियां तरीफा ना करे, 12वीं दी इंतजार दसे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए यार? ये मरकज च ही मैं पढ़ रहा ना। इमाम ने एक दुआ तालीम की। हदीसा मेरे सामने असले अंबार लगे है जड़िया मैं पेश करा। इमाम ने फरमाया उनका कितने नसीब वाले होंगे जो 12वीं का दौर देखेंगे, वो शाही देखेंगे। मेरे मालिक ने फरमाया तुम भी देखो। कहा कैसे? कहा दुआए अहद पढ़ो। क्या नाम है भाई? जेड़े बंदे बोलते नहीं पे तुसां पढ़नी केड़े वेले? की ना है दुआ दा? दुआए, सारा मजमा बोलो, दुआए अहद, यानी 12वें नाल अहद करना। वो दुआए अहद मफाती दे विच लिखी है, वज़ाइफुल अबरार च लिखी है, ते नेट तो जेड़ा बच्चा भी कढ़े उन्होंने आम लभ जाएगी। ये तुसी पढ़ो, तुसी साढ़े 12वें दे लश्कर च शामिल हो जाओगे। क्यों जी? फिर ये नालों चंगा नुस्खा कोई होर है वे? हाँ जी। तो ये फिर घर घर दसना चाहिए कि नहीं? ये पहुँचना चाहिए कि नहीं? तो कित्थों पहुँचना है? या मिंबर तो, या मजलिस तो, या मस्जिद तो, या फिर सजदा का काम है। ये अपड़ान कि 12वें का लश्कर शामिल हो जाए बंदे। क्यों ये काम करना चाहिए कि नहीं? मैं उम्मीद करना तुसी जाकर आलिम पीर बानी उन इस काम नू अपनी इज्जत समझ के करो दे। सोना काम नहीं है माशाअल्लाह। नोए खान मातमी वो जेड़े आख्या ना कि तुसी 12वें दे लश्कर च शामिल हो जाओ दे। तू ना आख्या सरकार 12वां कदों आवेगा ते जे असी मर गए थे? मेरे नाल हो जी। मेरे सादिक इमाम फरमाया अगर जो कायम की इंतजार करते मर गया, मैं सादिक इमाम कह रहा हूं वो मरेगा नहीं, वो कब्र में कायम का मेहमान बन के रहेगा। और कोई जाग रहे हो? वो कब्र में सरदार का तुहाडा दिल करता है कि नहीं बनते? और शहनशाह का मेहमान बनते दिल करता है कि नहीं? ये भी कोई इज्जत वाला काम है कि नहीं है? बड़ा टाइम हो गया ते बहुत पढ़ने वाले भाई ने, मेरा तो दिल करता है मैं पढ़ता ही रहा, पढ़ता ही रहा,
तो मौला का ऐलान हो जाए तो असी आखे हुण घर की चलना, चलो सरदार वाली सारे चलीए। कोई मेरी गुजारिश की समझ, कम अज कम मजलिस ते कैफियत होनी साडी चाहिए है ना, पढ़न वालियां दी, सुनन वालियां दी। वो इस नीयत ते आवीए कदी उत्थे ऐलान सुन लईए ना, आना चाहिए कि नहीं? ये नीयत कर, ये कोई होर चंगी नीयत है वे? अच्छा चलो ठीक है। सरदार ने जी लफ्ज़ फरमाए ने, तुसी हुण जेड़े चंद लोग जिन्हें मेरी वो पहली मजलिस सारी सुनी है, तुसी ज़्यादा लुत्फ लो दे, बाकियां नूं दसना तुहाडा फरीज़ा है। मैं वली ते गुफ्तगू कीती सी, मेरे इमाम फरमांदे ने जेड़ा 12वें दी इंतज़ार मर गया कबर वो मेहमान बन के रवेगा। जदों साडा लाल काबे दी छत ते ऐलान फरमाएगा ते फरिश्ता ओदी कबर ते जाए। किदी ते बोलो यार, सारे मजमा बोलो खुदा वास्ते, ओए तुहाडी गल है। ओए किदी कबर ते जाएगा? जेड़ा इंतजार सी कि मैं 12वें दे लश्कर शामिल होवां, 12वां आवे, मैं ओदा नासिर बना, ते मौत हायल हो गई। फरिश्ता ओदी कबर ते जाएगा ते ओदी कबर आप खोल देगा ते की आखेगा? ओखरुज, ऐ लफ्ज़ जेड़ा मैं पढ़ना है, ओखरुज या वलीयुल्लाह। केड़ा बंदा जेड़ा मेरी गल नूं पिया सुनता है? वो सलाम जो रसूल खुदा के लाल ने शोहदाए करबला को किया था, अस्सलामु अलैकुम या अंसार अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह। फरिश्ता कबर खोल के पहली कलाम करेगा, ओखरुज या वलीयुल्लाह। ना राजा साहब, ना जाकर साहब, ना मौलवी साहब, ना शाह साहब। ओ उठो, अगर मुंतजिर है तो उठ, अल्लाह का वली कबर से बाहर आ। पहले तू इंतजार करता था, अब तेरा इमाम तेरी इंतजार कर रहा है। ओह माशाअल्लाह, हैदरी। मैं आखना बड़े आलम गुजरे, बड़े जाकिर गुजरे, बड़े पीर गुजरे, दुनिया तो टुर गए। तुसी जनाजियां च कईयां दे विच गए हो, की पंजवीं तकबीर पढ़ी गए? जनाजे पढ़े जे ना, की तकबीर पढ़ी गए? ऐ अल्लाह दा वली। और किसी नूं आख्या जे, की आख्या जे? इन काना मुसीयन मुज़निबन। और यही पढ़ते हो ना, तो तुम्हारी अकल क्यों नहीं भी कम करती? इसका मतलब है कबर में तो रखा था, अगर गुनाहगार है तो माफ कर दे। इंतजार कायम इतना बुलंद अमल है, रखा था गुनाहगार करके, उठेगा तो वली बन के। और दिल करदा है कि नहीं करदा? करिए, जिन्ना करदा है दो हाथ बुलंद करके, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, नाराए हैदरी। भाइयों, मैंने बड़ा आपका टाइम लिया है, बड़ी मिन्नत की है। इस तरफ रग़बत जो नहीं है, आपका कसूर नहीं, ये मिंबर वालों का कसूर है। अरबों रुपया इमाम ज़माना का खुम्स खाया है, सरकार का तारुफ नहीं कराया। को समझ आ रही है मेरी गल जी कि नहीं आ रही? ते हुण वक्त करीब है, बोलन वाले बोलन दे ते डकन वाले जलील हो जाते। ये तौबा कर जाना,
ते काफले च शामिल हो जाए, चंगे रहने, वगरना सैलाब तो नहीं ना रोके जाते। और ये सब निज़ाम फेल हो जाएंगे। अब निज़ाम 12वें का ही आना है, आवे के ना आवे, जिड्डा दिल करदा आवे तो वे हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, नाराए हैदरी। अल्लाह तुहानू 12वें दी शाही विखावे, मलौना दी तबाही विखावे, ते इंतजार दा पता करना होवे। इंतजार कौन करदा है? जिदा कोई लगदा हुंदा है। इंजी गल है। मैनू ए गल इत्थे समझ आइए, इंतजार दीन है। इसीलिए मजलूम करबला ने कहा अली अकबर पाक से कि बहन को महमल से उतार दे, इसने बताना है कि इंतजार कैसे की जाती है। बस भाइयों, याकूब ने बताया यूसुफ की इंतजार कैसे है। 7 साल की बतूल ने बताया तस्वीर रसूल की इंतजार कैसे। 7 साल में ज़ईफ़ा हो गई थी, सर के बाल सफ़ेद हो गए थे। मेरे भाइयों, आखिरी टाइम पे भी नाम अली अकबर मुंह पे था। मैं मसाइब आमदन नहीं पढ़ रहा, बहुत ज़्यादा पढ़ गया। पढ़ने वाले अगर जहाँ ना हो वहाँ पढ़ता हूँ मसाइब भी, लेकिन जब बहुत पढ़ने वाले हैं मैं आपको समझा सका हूँ अगर मेरी बात को। तो ये मौला पाक अली अकबर अकेले निकले थे मदीने से। ये मेरा जिगर पाटदा जड़ियां मैं गल्लां करना, अगे मैं बेकदरी वेखना, नुसरत जिम्मेदारा तुहाडी बेकदरी वेखना, फिर मेरा कलेजा पाटदा है। मौला अली अकबर अकेले निकले थे। भाई साहब, शेर चाचे साथ, बाबा साथ, 200 ऊंट पे सिर्फ सामान रखा गया था। ये जिन पढ़ते ने उंज नहीं गल, यानी कोई छुप के नहीं निकले, पूरा इंतजाम करके निकले। और मैं पढ़ रहा था कि गाजी की मां को क्यों छोड़ के गए? इसलिए कि इसके कबीले का बड़ा जलाल था, इसलिए छोड़ के गए हैं कि कोई मलऊन खाना इस्मत की तरफ कदम न बढ़ा सके। सरकार मोहम्मद हनफिया को छोड़ के गए हैं। कुछ समझ आ रही है कि कोई नहीं आ रही? हाँ, पूरे मंसूबे से निकले हैं। रोज पर तो 4 अली साथ थे, ये तो एक अली जहान से बड़ा है, 4 साथ थे। कुछ समझ आई है मेरी बात की कि नहीं? जाओ इन जिम्मेदारों से पूछो, जब तुम्हारा इमाम जमाना 5 साल में यतीम हुआ तो बाबे को कब्र में उतार ही रहा था कि जालिम गिरफ्तार करने के लिए आ गए, तो फिर 5 साल का अकेला निकला है। थोड़ा इमाम किन्ने सालां दा ते प्यो नू छड़ के जनाजा कला निकले। ये क्या इदी निकलन दा दुख सानू करना चाहिए है कि नहीं करना? जब निकले है ना, शहादत ही गलत पढ़ते ने। 11वें इमाम पाक दी कोलों घड़ियां स्टोरियां, जब सरकार चले हैं ना, ये सिपाही उस वक्त ही आ गए। पहली मर्तबा घर से निकला है, बाबे का जनाजा पढ़ाने मखलूक के सामने। 5 साल का इमाम आया है, बाबे का जनाजा खुद पढ़ाया है। जनाबे जाफिर को कहा, चाचा पीछे हट, मैं हकदार हूं अपने बाबे का। जनाजा पढ़ा के कब्र में रख के कहते हैं, बाबा मिट्टी नहीं डालने देते, जालिम आ गए। तो सरकार सरदाबे मुकद्दस की तरफ चले। सामने माएँ देख रही थी,
फुफियाँ, पर्देदार। जब कोई बच्चा जाता है बाप के जनाजे के साथ तो फिर वापस घर आता है ना, घर वाले इंतजार में होते हैं, इंतजार में सारे थे, लेकिन उधर नहीं गए, सरदाब मुकद्दस की तरफ गए। आप सोचेंगे कितना दुख मंजर होगा जब माँ ने जाते हुए देखा है, पीछे सिपाही, आगे तुम्हारा सुल्तान जमाना, और सरदाब मुकद्दस की तरफ जा रहा है। क्यों उधर चले गए कि मलाउन पर्दे पाक की तरफ ना जाए, सिपाही हमारे पर्दे की तरफ कदम न बढ़ाएं। जब माँ ने देखा ना, समझ गई, फरमा दिया कौम शिया अब मेरा लाल तुम्हारे हवाले। इसका ना कोई वीर है, ये यतीम है, और मेरे लाल का ख्याल रखना। फिर हमने अच्छा ख्याल किया है, आओ अपनी इमाम ज़माना की माँ से अहद करो, हम तेरे लाल पे हर शय कुर्बान कर देंगे। हमारी दिली ख्वाहिश है तेरा लाल खून न रोए, हमारी जान माल इज्जत तेरे लाल की नालैन पे कुर्बान हो। क्यों भाइयों, इससे बड़ी और कोई तमन्ना ख्वाहिश है कि हम कायम के हो जाए और वो कह दे कि ये हमारे है। अब मजलिसें पढ़ो इसलिए, सुनो इसलिए, कराओ इसलिए, मातमदारियाँ कराओ, नमाजें पढ़ाओ, मस्जिदें बनाओ, जो अच्छा काम है, कुरान पढ़ो, ज़वारियाँ कराओ, इसलिए कि कायम कह दे कि ये मेरे हैं। रब्बे सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले।